हैं जो कानपुर से आ रही है, जहां उन्नाव कांड में बड़ा अपडेट मिला है। प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। जनसंपर्क अधिकारी परमजीत अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी है। पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है। पीड़िता का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है लखनऊ। तो जो तीसरी लड़की जिसकी हालत गंभीर थी, जिसका इलाज कानपुर में चल रहा था, वहां 6 डॉक्टरों का पैनल लगातार इलाज कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों के हाथ पांव तब फूल गए थे जब लड़की को वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और एकमात्र गवाह उस पल की जब 2 की जान चली गई थी और अब इलाज चल रहा है। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है इस पर हम कर सकते ठीक हो रही है। सर अभी जब तक पूरी तरीके से वेंटिलेटर ऑफ नहीं हो सकता तब तक, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे सपोर्ट ऑफ कर रहे हैं। धीरे धीरे कम करते हैं तो वो बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है और होपफुली हमें उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे लगते हैं इसको धीरे धीरे जब ऑफ करेंगे, कम करेंगे और जब कम कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक यादव कानपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? पीड़िता की हालत स्थिर है? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से 2 दिन पहले का यह पूरा हमला है, जहां पर 3 लड़कियां जो है चारा लेने गई थी उन्नाव में और उनके हाथ पर बंधे हुए मिले, 2 की मौत हो गई और तीसरी जो लड़की थी उसकी हालत इतनी नाजुक थी, उसको हालत रेफर किया गया था और इस समय कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में रखी हुई है। डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि हालत अभी नाजुक है, लेकिन लगातार जो है उसका बेहतर इलाज किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि सारा खर्चा जो है सरकार उठाएगी। हालांकि अभी तक जो बात सामने निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि खाने में जो है जहरीला पदार्थ खिलाया गया था। अब देखना ये होगा कि जांच में किस तरीके की बात सामने निकल के आई है। अभी तक ऐसा कोई मामला साफ तौर से किसी की गिरफ्तारी नहीं है, ना किसी के ऊपर कुछ मुकदमा लिखा गया, अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है और साफ तौर से कहना है हालांकि लखनऊ से टीम बना के भेजी गई है, स्पेशल टीम बना के विशेषज्ञों को भेजी है। लगातार पीड़िता अभी कानपुर रेंज हॉस्पिटल पहुंच रहा है, उसका इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है लगातार। जी, दलों का आना जाना भी शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच सीपीएम की एक नेता का ये बयान कि तंत्र मंत्र के चक्कर में भी ये हो सकता है क्योंकि योगी सरकार में अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको कैसे देखा जाए? एक तरफ पुलिस के लिए ये चुनौती कि आखिर किसने जहर दिया और क्या कुछ पूरा मामला है उसकी छानबीन, दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी। जी, मुझे आपको कहना है बिल्कुल सही है। जिस तरीके से राजनेता जो दल है वो जो है विपक्ष जितना है वो सवालिया निशान खड़ा करता है कि तंत्र मंत्र भी होता है और इसके बावजूद ये तो जांच का विषय है। लगातार पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो है अब सामने साफ तौर से निकल के आएगा कि आखिर इसमें कौन दोषी और क्या किया गया है। तंत्र मंत्र का मामला है कि कोई और मामला है, तो ये जांच के विषय बना हुआ है। जांच के बाद ही कुछ आ जा सकता है। पूजा, लेकिन दीपक, सामने ये भी बात आ रही है कि चाचा का इस पूरे मामले में पीड़िता के कुछ और कहना है, पिता का कुछ और करना है, तो क्या जो बयान है दोनों के उसमें जब मतभेद है तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी? तो क्या यही वजह थी कि प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया कि परिवार को नजरबंद किया गया है, जबकि पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया? जी पूजा साहब, तो आपको बता दें जिस तरीके से पीड़ित के परिजन जब कल रेजेंसी हॉस्पिटल पे आया, वहां पर जो है कि उनको नजरबंद किया गया, यहाँ तक कि मीडिया को भी परिजनों से मिलने नहीं दिया। तो सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरीके से बिटिया के पिता के जो है बयान दूसरे हैं और चाचा के बयान दूसरे हैं, दोनों पे बयान पे पुलिस उलझी हुई है। अब ये पुलिस की जांच का विषय है कि पुलिस अपनी जांच किस तरीके से करती है और लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर कर रहा है और साफ तौर से जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ट्वीट हुआ कि परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से कल परिजनों जो परिजन थे उनसे जो है किसी को मिलने नहीं दिया, पुलिस नजरबंद किया है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब ये जांच के विषय, जांच के बाद साफ तौर से जाहिर होगा कि आखिर इसमें कौन दोषी और क्या है। क्या ये माना जा सकता है दीपक कि कोई करीबी इसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि
आखिर कोई जहर कैसे दे सकता है, क्योंकि जब पुलिस मौका मुआयना करने के लिए पहुंची थी तो वहां पर लड़कियों के आसपास झाग मिले थे, जिससे ये अंदेशा लगाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पुष्टि हुई कि जहर खाया गया। लेकिन जहर किसी ने दी है या उन्होंने खुद खाई है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। जी, मुझे आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से खाने में जहर मिलाने का मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, जो परिजन है, वहाँ जो करीबी हैं, उन पर शंका किया जा सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है कि जांच में क्या आता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच पर सवालिया निशान न खड़े हो। पुलिस अगर अपनी जांच सही तरीके से करेगी तो कहीं ना कहीं निकल के जो बात सामने आएगी और इसमें कौन दोषी है, क्या है, वो पूरी बात सामने लेकिन परिवार को क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है दीपक? परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जी देखिए, हर बार जिस तरीके से इस बार घटनाएं हुई हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो परिजन जो है लगातार पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये उन्नाव का भी मामला, इससे पहले भी कई मामले हुए, उन्नाव में हुआ, हाथरस कांड हुआ, उसमें भी जो है पुलिस की जांच पर सवालिया निशान खड़े हुए। तो परिजनों ने सीबीआई की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जांच करती है कि सीबीआई करती है। अभी तक ऐसा कोई सत्ताधारी नेता का बयान नहीं आया कि सीबीआई से जांच कराई जाएगी। लगातार लखनऊ के एडीजी और आईजी जोन डीएम खुद नजर बनाए हुए पूरे मामले में। और बिल्कुल दीपक, क्योंकि हत्या का मामला भी पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिया गया है, कई धाराएं लगा दी गई हैं, यानी कि अब इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।